दोस्तों आज हम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। कुछ स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट करी है कि सर आप एमबीए जो कैट की प्रिपरेशन होती है उसके लिए आप एक वीडियो बनाइए। बहुत सारे स्टूडेंट्स कैट की तैयारी में लगे होंगे क्योंकि मालूम है आपको कैट का जो एग्ज़ाम होता है वो दिसंबर के फर्स्ट या सेकेंड संडे में उसका एग्ज़ाम होगा, दिसंबर में होगा। तो स्टूडेंट उसकी तैयारी पहले से ही कर रहे होते हैं। मैं आज इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का आपको कुछ टिप्स दूंगा, हाउ टू क्रैक द कैट एग्ज़ाम, एमबीए एग्ज़ाम। जो लोग एमबीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको काफ़ी चीज़ें पता होंगी, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने जा रहा हूं जो आपके बहुत काम आएंगी। ये वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें कुछ ऐसी टिप्स हैं, क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं इस एक्सपीरियंस से गुजरा हूं। मैंने कैट के बहुत सारे एग्ज़ाम भी दिए थे, इसीलिए मैं आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें बताना जा रहा हूं कि जो आपके बहुत काम आएंगी। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि कैट का एग्ज़ाम होता क्या है। आपको मालूम होगा कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट की फुल फॉर्म है। ये जो कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है ये आपको मालूम है, तो सारे आईएम्स इसको आईएम्स में जाते हैं। अब जितने भी आईएम्स होते हैं वो कैट को प्रीफर करते हैं कि कैट का एग्ज़ाम जो भी क्लियर करके आता है वो आईएम्स अपनी अपनी जो उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना रखा है, जैसे आईएम अहमदाबाद, आईएम बेंगलोर, कोझिकोड, इंदौर, वो सारे आईएम्स आपने देखे होंगे। तो उनकी एक रैंकिंग है, जो मेरिट के हिसाब से एमबीए कैट क्वालिफाई करता है तो वहाँ पर जितने भी ये टॉप आईएम्स इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से कॉल आती है आपके पास। आपको पता होगा इनकी जो रैंकिंग है वो परसेंटाइल में रैंकिंग करते हैं। वो परसेंटाइल में इनकी आपकी पोजीशन होती है। यू नो दैट परसेंटाइल मीन्स रैंकिंग, दैट आप किस जगह खड़े हैं। अगर मैं बात करूं कि आपकी रैंक है 95th परसेंटाइल, मैक्सिमम स्टूडेंट को पता होगा ये परसेंटाइल क्या होता है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं इसको। 95th परसेंटाइल का मतलब ये है कि इफ 10,000 स्टूडेंट्स appearing in an exam, that means you cleared, you are above, that means 95% of the students below from you, and this is the position. Only 5% of the students above from you, this is the rank 95th percentile. सिर्फ 5% स्टूडेंट्स जो हैं ऑन द होल, 5% ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द ऑन दोज स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर दिस एग्जाम, 95% स्टूडेंट्स को आप बीट करके इस पोजीशन पे पहुंचे हैं। अब सिर्फ 5% स्टूडेंट आपसे आगे हैं। दिस इज द रैंकिंग, ओवरऑल रैंकिंग 95th परसेंटाइल। तो हर जो आईएम्स हैं वो अपनी अपनी रैंकिंग करते हैं परसेंटाइल के बेसिस पे। अब मैं आता हूं आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी के बारे में, आपको कैसे तैयारी करनी है। देखिए कैट का जो एग्ज़ाम है वो उसमें जो मेन पार्ट होते हैं, वैसे तो सारे मेन पार्ट है, लेकिन जहां तक मुझे लगा है इंग्लिश एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो आपका मैथमेटिक्स जो आप इसको बोलते हैं, उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इसको बोलते हैं, एंड द पोर्शन इज इंग्लिश। इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश के अंदर आपको यू हैव टू हैव गुड कम्युनिकेशन इंग्लिश। उसके लिए आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए, आपके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स बहुत अच्छे होने चाहिए, आपके पास वर्ड पावर, जंबल वर्ड्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जो आरसी आप देखते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको अलग अलग इसकी टेक्निक्स यूज करनी है कि आपने पहली बारी में आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को एकदम पढ़ जाइए, लगातार एक स्लॉट में पढ़ जाइए। उसके बाद उन क्वेश्चंस को देखिए। पहले मैं रीडिंग आरसी की तरफ आ रहा हूँ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को क्रैक करने का तरीका क्या है, पहले आप कोई भी एक आपको पैसेज गिवन है, उस पैसेज को एक बार फर्स्ट स्लॉट में पढ़ जाइए। सेकंड, उसके बाद आप उन क्वेश्चंस को पढ़िए, वो क्वेश्चंस किससे रिलेटेड है। फिर एक एक करके क्वेश्चन लीजिए और अपने माइंड में देखिए मैंने इस पैराग्राफ में इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ देखा है। फिर आप दोबारा उस तरफ जाइए और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एज इट इज उस क्वेश्चन का आंसर मत लिखिएगा, उसको समझ के अपने वर्ड्स में लिखना है उसको, क्योंकि कुछ वर्ड हिडन होते हैं। उसका मतलब समझिए, उसका पैसेज का मतलब समझिए, वो क्या कहना चाह रहा है, उसका द होल आइडिया ऑफ द आरसी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टू ग्रास्प द आइडिया ऑफ द पैसेज। एक बार आइडिया आपके दिमाग में आ गया, आप उसको ईजिली क्रैक कर सकते हैं। और आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए उसके बारे में। प्रैक्टिस करते करते आपको ये पता लगेगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व करना है। जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं ये मानता हूँ कि सबसे पहले आप पैसेज को पढ़ के उसका आइडिया अपने दिमाग में बिठा लीजिए। एक बार आइडिया आपके दिमाग में बैठ गया तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। अच्छा, बेसिकली जो पैसेज होते हैं वो इकोनॉमिक्स की साइड से होते हैं, साइकोलॉजी की साइड से होते हैं, क्योंकि वो देखते हैं
थोड़े से इकोनॉमिक्स के साइड से लेते हैं और थोड़े से जो है वो साइंस साइड से लेते हैं। और रिमेंबर वन थिंग, जो न्यूज़पेपर के एडिटोरियल आर्टिकल्स होते हैं उनको ज़रूर पढ़िएगा, उसके अंदर से भी पैसेज आते हैं। डेली कोई भी न्यूज़पेपर लाइक हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस, ये 2 अच्छे न्यूज़पेपर हैं, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया भी आप ले सकते हैं। इन तीनों के एडिटोरियल कॉलम्स, जो एडिटोरियल पैसेज होते हैं ना, वो ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि और उसके नोट्स बना के रखिएगा। उनकी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो करेक्ट होती है, ऑथेंटिक होती है। बड़े बड़े लोगों के आर्टिकल्स होते हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, उसमें आता है जंबल सेंटेंसेस। जंबल सेंटेंसेस के लिए आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। ग्रामर में आपका एक्टिव पैसिव वॉइस, आपके जो है वो वर्ब्स, मॉडल्स, प्रीपोजिशंस, ये आप अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप उसको जंबल्ड को, सेंटेंसेस को आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। आप सबसे पहले आप जंबल सेंटेंस का एक टिप मैं आपको दे रहा हूं। पहले वो जो सेंटेंस है आपका, उसमें आप सब्जेक्ट ढूंढिए, सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट के बाद उसका वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड सो ऑन, आपको इजीली वो आप क्रैक कर पाएंगे उसको। उसके एंटोनिम, सिनोनिम्स बहुत ज़रूरी हैं, बहुत पूछे जाते हैं। आप, मेरी सजेशन ये है आपके लिए कि कम से कम 5 वर्ड आप ज़रूर रोज़ याद कीजिए। आप कोई भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर देखते हैं, कोई इंग्लिश मूवी देखते हैं, कोई भी चीज़ देखते हैं, जो वर्ड आपको समझ में ना आए उसको लिख लीजिए। उसको लिख के फ़ौरन डिक्शनरी में देखिए उसका मतलब क्या है, और उस डिक्शनरी में मतलब देख के उसको लिख लीजिए। ये जो फॉर्मूला है ना लिखने का, ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है। रिसर्च ये बताती है, अगर कोई भी वर्ड का मीनिंग आप डिक्शनरी में देख के उसी वक्त लिख लेंगे तो वो वर्ड ज़िंदगी भर आप नहीं भूलेंगे। इसको ज़रा देखिएगा, आपके ज़रूर काम आएगी टेक्निक। इंग्लिश के बाद में आपके पास आता हूँ मैथमेटिक्स में। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन ऑल MBA एग्जाम, चाहे वो कैट का हो, चाहे XLRI जमशेदपुर हो, चाहे FMS दिल्ली हो, कोई भी एग्जाम हो MBA का, उसमें मैथ्स बहुत जरूरी है। अच्छा, मैथ्स होता तो 10th तक ही है, 8th 9th 10th 3 क्लासेस का होगा, बट वो क्वेश्चन आप वैसे तो सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन वहां आपको क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट 40 सेकंड में सॉल्व करना, 30 to 40 सेकंड में आपको सॉल्व करना है। सो दैट मीन्स यू हैव द ट्रिक्स, यू नो द ट्रिक्स हाउ टू सॉल्व इन 40 सेकंड्स। तो 40 सेकंड में कैसे सॉल्व करना है, वो ट्रिक्स आपको समझनी है। बहुत से स्टूडेंट्स को पता होगा ट्रिक्स क्या होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई नए स्टूडेंट है, आप किसी मार्केट में जाते हैं, एक मार्केट में लगा है सेल 40% प्लस 50%। एक लेमैन से आप पूछेंगे तो वो कहेगा यार 40 प्लस 50 90% वो सेल दे रहा है, बट इट इज नॉट करेक्ट। यू हैव टू कैलकुलेट सिंगल डिस्काउंट। वो आपसे 90% डिस्काउंट के लिए नहीं कह रहा है, वो ये कह रहा है कि पहले 40% देन 50%। तो इसका आपने सिंगल डिस्काउंट निकालना है। इसका क्या फार्मूला है, आप इस फार्मूले को आप देखिएगा क्विक मेथड से कैसे निकालेंगे। आप दोनों को ऐड कर दीजिए, 90 40 प्लस 50 90 माइनस दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय 100। सो 90 माइनस 2000 अपॉन 100, 90 माइनस 20 इज 70%। तो सिंगल डिस्काउंट क्या मतलब है, 70%। इस तरह की क्विक टेक्निक्स, ये आप जब आप टेक्निक को सीख जाएंगे ना, आप देखिएगा आप कोई भी मैथ्स के जो क्वेश्चन है 40 सेकंड्स की जगह आप 10 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। वो टाइम आपके बहुत काम आएगा। और मैथ्स में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन जैसे रेशियो प्रोपोर्शन का है, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इन तीनों के लिए ये सेम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं आप, जो मैंने अभी आपको बताया सिंगल डिस्काउंट का। जैसे मान लीजिए एक आपको एक कमोडिटी में प्रॉफिट हो रहा है, एक कमोडिटी में लॉस हो रहा है, तो बताइए आपको एक्चुअल में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट का प्लस का पार्ट होगा, लॉस का माइनस का पार्ट होगा। मान लीजिए आपको एक चीज पे 10% प्रॉफिट हो रहा है और एक चीज पे 2% का लॉस हो रहा है, तो बताइए आपको ओवरऑल कितना हो रहा है। तो आप देखिए +10 - 2, दिस इज 8, 8 - 2 × 10 अपॉन 100। सो दैट मीन्स 10 - 2 8 एंड 8 - 2 × 10 अपॉन 100, दिस इज 0.2। तो 8 - 0.2, दिस इज 7.8। तो एग्जैक्टली आपको टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 7.8%। तो ये जो सारी टेक्निक्स हैं, ये मैं उसी से पूछा हूं, मैं समझा हूं, जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया है। और मैं आपको बता दूं, आपको, आप MBA में जितने स्टूडेंट होते हैं ना, आप यकीन कीजिए अगर आप दिल से 3-4 महीने मेहनत करके आपको देंगे ना, तो यू विल क्रैक द एग्जाम। आप उसको क्रैक कर लेंगे। ये जो मैंने टेक्निक्स बताई हैं, इनको फॉलो कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि वीडियो की लिमिट इतनी नहीं होती। मैंने आपको छोटी चीज़ें बताई हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, इनको फॉलो करके आप उसको क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।